नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में। मैं हूं सरिता वर्मा, आप सबके सामने उपस्थित हुई हूं संस्कृत सुबोध पुस्तिका क्लास 5th की षोडशः पाठः काकस्य उद्यमः नामक पाठ को लेकर। आज हम सब इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार उद्यम ही हमें सफलता दिला सकता है। तो आइए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पाठ का सस्वर उच्चारण करेंगे और आप सभी मेरे उच्चारण का अनुकरण वाचन करेंगे। तत्पश्चात हिंदी अनुवाद को सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। एकस्मिन् वने एकः काकः आसीत्। किसी वन में एक कौवा था। एकदा स पिपासया आकुलः अभवत्। एक बार वह प्यास से व्याकुल हो गया या प्यास से व्याकुल था। सह जलाशयम् अन्वेष्टुं वने इतस्ततः अभ्रमत्। वह जलाशय की खोज में, अन्वेष्टुम माने ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, वने इतस्ततः अभ्रमत्, वन में इधर उधर घूमने लगा। किंतु सुदूरं यावत् कुत्रापि कमपि जलाशयं न अपश्यत्। किंतु दूर दूर तक कहीं पर भी उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई पड़ा। अन्ते सः एकं घटम् अलभत। अंत में उसने एक घड़े को देखा। तस्मिन् घटे स्वल्पं जलम आसीत्। उस जल में बहुत थोड़ा सा जल था। अतः सः जलम पातुम असमर्थः अभवत्। घड़े में थोड़ा सा जल था, इसलिए वह जल को पाने में असमर्थ था। अथ सा एकम उपायम अचिंत्यत। तभी उसे एक उपाय समझ में आया। सः दूरात् पाषाण खंडानि आनीय घटे अक्षिपत। वह दूर दूर से पत्थरों के टुकड़े लाकर घड़े में डालने लगा। एवं क्रमेण जलम ऊपर समागच्छत। इस तरह से उसने बहुत सारे पत्थर घड़े में डाले तो जल क्रमशः ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा सुखी अभवत्। कौवा जो है वो जल पीकर सुखी हो गया, उसकी प्यास बुझ गई तो वो प्रसन्न हो गया। उद्यमस्य प्रभावेण काकः सफला अभवत्। इस प्रकार उद्यम के प्रभाव से कौवा जो है वो सफल हुआ। उसका जो भी मनोरथ था वो उद्यम के प्रभाव से ही सफल हो गया। उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफला भवन्ति। उद्यम के प्रभाव से ही हम सभी लोगों का जीवन सफल होता है। उक्तम च उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। सही ही कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, कि उद्यम से ही सभी कार्य पूरे होते हैं, ना ही केवल मनोरथ करने से। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में स्वयं मृग प्रवेश नहीं करता है। अभी हमने पिछले सुभाषतानी पाठ में ये श्लोक पढ़ा था ना बच्चों। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। शब्दार्थः पिपासया प्यास से, अन्वेष्टुम खोजने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, पाषाण खंडानि पत्थर के टुकड़ों को, आनीय लाकर, सिद्धयन्ति सफल हो जाते हैं। पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। आगे हम चलते हैं, इसका अभ्यास कार्य भी देख लें। प्रश्न 1 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न का है, काकः कुत्र आसीत्, जिसका उत्तर होगा एकस्मिन् वने। सः कया आकुलः अभवत्। वह किससे व्याकुल था, उत्तर होगा पिपासया। प्रश्न गा है, सः किं कर्तुम् असमर्थः अभवत्। वह क्या करने में असमर्थ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा जलम पातुम। वह जल को पाने में असमर्थ था।
प्रश्न घ है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, जिसका उत्तर होगा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। मैंने प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पुस्तिका में ही प्रश्न के आगे लिख दिए हैं। आप सभी प्रश्न और प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में इस किताब से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, वाक्यानि पूरयत। क है एकदा सह पिपासया अभवत्, रिक्त स्थान में भरेंगे आकुलः अभवत्। ख है अन्ते सह एकम घटम आलभत, अंत में उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। ग घटे स्वल्पम आसीत्, घटे स्वल्पम जलम आसीत्। घा है उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफलाः भवन्ति। ये बहुवचन में है वाक्य, इसलिए यहाँ पर सफलाः भरा जाएगा। प्रश्न 3 है क्रियापदानि परिवर्तय। क्रिया के पद को हमें परिवर्तित करना है, जैसे भ्रमति का आभ्रमत, वैसे ही चिंतयति का आचिंतयत, क्षिपति का आक्षिपत, भवति का आभवत। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 है चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि पूरयत। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर हमें रिक्त स्थान के वाक्य को पूरा करना है। पहला है यथा अहम वृक्षा अस्मि, जैसे अहम वृक्षा अस्मि, मैं वृक्ष हूँ। इसी क्रम में हमें इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। खा है अहम फलानि यच्छामि, मैं फल देता हूँ। किसको फल देता हूँ? जनेभ्यः, मैं सभी लोगों को फल देता हूँ। ग है अहम पथिकेभ्यां यच्छामि, मैं पथिकों को देता हूँ। क्या देता हूँ? छाया। अहम पथिकेभ्यः छायां यच्छामि, मैं पथिकों को छाया देता हूँ। घा है मम जीवनम एव परोपकाराय भवति, मेरा जीवन परोपकार के लिए ही है। इस प्रकार बच्चों हमने यह पाठ समाप्त किया। इस प्रकार बच्चों काकस्य उद्यमः नामक पाठ हमने आज पढ़ा। इसके अनुवाद को जाना, प्रश्न उत्तर को जाना। आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।